11 दिसंबर जम्मू कश्मीर के लिए दूसरी सबसे अहम तारीख है। इससे पहले साल 2019 में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसले पर मुहर लगा दी है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। इसके साथ ही राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण भी पास हो गया है। लोकसभा में इन दोनों बिलों को पहले ही पारित कर दिया जा चुका है। सदन में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद मुक्त एक नए कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, इन दोनों विधेयकों को पेश करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें सदन में कही है, उसके कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसलों से जुड़ी है। अमित शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैसलों को बड़ी भूल बताया है। वहीं राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि आज का दिन जम्मू और कश्मीर और भारत के इतिहास में वन रक्षकों से अंकित होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन की मंशा और प्रक्रिया को संवैधानिक घोषणा किया है। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि अपना बड़ा हृदय दिखाने के लिए देश के लिए एक हिस्से को जाने दे। धारा 370 को परमानेंट कहने वाले लोग देश के संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं। अब कश्मीर से लोग कश्मीर में चुनाव भी लड़ सकते हैं और मंत्री भी बन सकते हैं। वहीं अमित शाह ने बताया कि नेहरू की क्या भूल है। अमित शाह ने कहा, हमारी सेना जीत रही थी और दुश्मन सेना पीछे हट रहे थे। उस वक्त अगर नेहरू जी 2 दिन और रुक जाते और सिफारिश नहीं करते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। 550 से ज्यादा सियासी का भारत में विलय हुआ, कहीं भी धारा 370 नहीं लगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर नेहरू जी देख रहे थे तो वही क्यों लगी। अमित शाह ने कहा कि तीनों परिवारों में अपने फायदे के कारण जम्मू कश्मीर के एसटी समुदाय को उनके अधिकारियों से वंचित रखा। जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए हैं क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और इसके कारण वहां आतंकवाद खड़ा होता था। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन से कहां कितनी सीटें बढ़ी हैं, आपको वो भी बताते हैं। अमित शाह ने बताया कि पहले जम्मू में 37 सीटें थी जो अब 43 सीटें हो गई है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी जो अब 47 सीट हो गई है और पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें रिजर्व रखी गई है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और इससे हमसे कोई नहीं छीन सकता। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है और अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि गुज्जर भाइयों की सीट कम किए बिना भी बकरवाल भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अमित शाह ने कहा, जहां तक देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, मोदी सरकार का नजरिया तंग है और रहेगा। हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। अगर धारा 370 इतनी ही उपयोगी थी तो नेहरू जी ने उसके साथ टेम्पररी शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया। अब जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में बंदूक नहीं, लैपटॉप होगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक कश्मीर नया बन के आएगा। जम्मू कश्मीर के विलय में देरी क्यों हुई, वो भी सुनिए। अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि कश्मीर के विलय में इसलिए देरी हुई थी क्योंकि शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था और इस कारण विलय में देरी हुई थी और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिल गया। अमित शाह ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को चुनौती देना ठीक नहीं है और ये पूर्व रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक है। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) के प्रावधान को संविधान सभा ने ही तय किया और ये कहा गया कि भारत के माननीय राष्ट्रपति धारा 370 में सुधार कर सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं और इसे संविधान से बाहर भी निकाल सकते हैं। शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का पूर्ण अधिकार था। शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्तियों का
प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं। इससे सदन के दोनों सदनों का साधारण बहुमत से अनुमोदन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जब धारा 370 समाप्त हो चुकी है तो ऐसे में जम्मू और कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं 42,000 लोग। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे गए थे क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और इसके कारण वहां आतंकवाद खड़ा होता था। उन्होंने कहा कि जब समय ये सिद्ध कर दे कि किसी से कोई गलत फैसला हुआ है तो देशहित में उसे वापस आना चाहिए और इसके लिए अभी भी समय है। जम्मू कश्मीर में साल 1989 से शुरू हुआ आतंकवाद का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि हजारों विस्थापित हुए लोग, विशेषकर कश्मीरी पंडित और सिख, देश भर में बिखर गए और अपने ही देश में निराशय होकर गए। 46,631 परिवार कश्मीर से विस्थापित हुए और मोदी सरकार के कई प्रयासों से अब तक 1,57,967 लोग रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विस्थापितों को न्याय देने के लिए तैयार है। ऐसे लोग मतदान भी कर सकेंगे, चुनाव भी लड़ सकेंगे और जम्मू कश्मीर में मंत्री भी बन सकेंगे। आजादी के बाद सियासतों के विलय का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद के भारत की रचना को जानते हैं। उन्होंने कहा उन्हें मालूम होगा कि हैदराबाद में कश्मीर से भी बड़ा समस्या हुआ था, लेकिन क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू गए वहां? ये जूनागढ़, लक्षद्वीप या जोधपुर में गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक ही जगह जम्मू कश्मीर का काम देखा था और उसे भी वो आधा अधूरा छोड़कर आ गए थे। अमित शाह ने आगे कहा कि 550 से ज्यादा सियासतों का भारत में विलय हुआ है, कहीं भी धारा 370 नहीं लागू हुआ। सिर्फ जम्मू कश्मीर नेहरू जी देख रहे थे तो वहीं क्यों लागू हुआ? कश्मीर में विलय में हुई देरी के बारे में शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराजा पर शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था और इसी कारण विलय में देरी हुई और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिल गया। गृह मंत्री ने विपक्ष से सवाल किए कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हुआ लेकिन कहीं पर भी धारा 370 क्यों नहीं लागू हुआ? शाह ने कहा कि ना तो जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद और ना ही लक्षद्वीप में धारा 370 है। उन्होंने कहा कि धारा 370 की शर्त किसने रखी और सेना भेजने में देरी क्यों हुई? विपक्ष को इसका जवाब देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।